ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विपुल भाई, रमेश भाई, वसंत जी भट्ट, आदरणीय द्विवेदी साहब, तपस चक्रवर्ती साहब, राठवा साहब, सरोज मैडम, प्रिय छात्र, मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ उस विश्वविद्यालय में जो हेमचंद्राचार्य जी के नाम से है, उस समारोह में जो हेमचंद्राचार्य जी के नाम से है। लेकिन उन्होंने जिनके प्रति आदर प्रकट किया है, जिनको उद्धृत किया है, जिनकी स्तुति का वो पाठ करते थे, ऐसे महाकवि धनपाल और उनकी तिलक मंजरी पर मेरा शोक प्रबंध है। और मैं उन महाकवि का आशीर्वाद ही मानती हूँ कि आज मैं यहाँ उनके लिए उपस्थित हूँ और मुझे यहाँ अध्यक्षता करने का अवसर मिला। और मुझे यहाँ ये प्रेरणा भी मिली है कि उनका जो एक संस्कृत गद्य काव्य है तिलक मंजरी, उसका अभी तक कोई हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है। 426 पेज की संस्कृत निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित है और उस पर केवल एक संस्कृत टीका मिलती है जो विजय लावण्य सूरी ज्ञान मंदिर से प्रकाशित है, वो भी अधूरी है, आधी है 3 भागों में। तो मुझे ये प्रेरणा मिल रही है कि मैं इस कार्य को अपने हाथ में लूं और संस्कृत से हिंदी में इस गद्य काव्य का अनुवाद करूं। आज के जो शोध पत्र पढ़े गए हैं उनमें से मैं बहुत शॉर्ट में उनके बारे में बोलूँगी। मंजुला बेन ने शंकर देव विरचित नारी गीतम पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और वास्तव में उसमें जो छवि आज नारी की छवि थी उस पर उन्होंने समग्र रूप से प्रकाश डाला। और जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसको बड़े सुंदर ढंग से छंदों में, नारी को छंदों में अभिव्यक्त किया एक नए तरीके से। तो बहुत ही सुंदर रूप से इन्होंने विश्लेषण किया उसका और नारी के कल्याणकारी रूप, यहाँ तक कि मंगलाचरण में भी नारी के कल्याणकारी रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा पेपर था डॉक्टर मोनिका वर्मा का भक्ति वैशिष्ट्यम। उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से भक्ति की अवधारणा को अनेक आयामों में उन्होंने उसको परिभाषित किया, उसका विश्लेषण किया नारदीय सूक्त और शांडिल्य सूत्र के आधार पर, नारदीय सूत्र और साथ में भगवत गीता। तो भक्ति जो है वो मनुष्य के मनुष्यत्व की पराकाष्ठा, क्योंकि वो ईश्वरत्व तक ले जाती है। ये उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। तीसरा पत्र था डॉक्टर सरोज कौशल का। विदुषी डॉक्टर सरोज कौशल ने क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ाया है, तो दर्शन की अन्वेषिका होने के कारण उन्होंने मृच्छकटिक जैसे सामाजिक नाटक में भी अधम पात्रों के माध्यम से दर्शन के सूत्र खोज लिए। जिन पात्रों पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, उन पात्रों का भी ऐसा उदात्तत्व उन्होंने खोज लिया। ये ऐसा एक विदुषी महिला ही कर सकती है। चौथा पेपर था दिलीप पटेल का। दिलीप भाई ने तो हम सबके स्वास्थ्य के लिए सारे चिंता प्रकट कर दी और हमें सुझाव भी दिया कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने पर प्रयोग किया, स्वयं अपने पर प्रयोग करके हमें बताया कि देखो ये पूरे प्रमाण सहित आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए। और फिर मोनिका ने भी आयुर्वेद से उसका समर्थन कर दिया। नम्रता पटेल ने बहुत सुंदर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। आधुनिक और प्राचीन और अर्वाचीन का मिलान करके काव्यानुशासन में नायक और नायिका के लक्षणों से आज के चलचित्र को मिला दिया। ये बड़ी विलक्षण बात है और बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने संस्कृत में
और संस्कृत का ये एकमात्र शोध पत्र था, तो उसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपने शोध पत्र के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी, समय है नहीं। धनपाल और तिलक मंजरी के बारे में। धनपाल के लिए एक सूक्ति बोल दूंगी। वचनम धनपालस्य चंदनम मलयस्य च सरसम हृदि विन्यस्य को अभुन्नाम न निरुक्ता। जैसे चंदन लगाने से शीतलता मिलती है, वैसे ही धनपाल के वचनों को सुनकर पढ़कर हमें वैसा आनंद, वैसी शीतलता प्राप्त होती है। ये कीर्ति कौमुदीकार सोमेश्वर ने उनकी प्रशस्ति की है। धनपाल 10वीं और 11वीं शताब्दी के गद्यकार, केवल गद्यकार नहीं थे, वे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने तीनों भाषाओं में रचना की है। संस्कृत में गद्य काव्य तिलक मंजरी उनका एक बहुत प्रौढ़ कृति है, और नमी साधु रुद्रट के काव्यालंकार के वृत्ति लेखक नमी साधु ने 10वीं शताब्दी के अंत में ही इसे कथा के रूप में उद्धृत किया है। तिलक मंजरी को कथा के रूप में बाण भट्ट की कादंबरी के साथ उद्धृत किया है। तो ये 11वीं शती में ही इतनी 10वीं के अंत में ही इतनी लोकप्रिय हो गई थी और इसका उदाहरण आने लग गए थे। हेमचंद्राचार्य जी ने काव्यानुशासन और छंदोनुशासन दोनों में तिलक मंजरी के पद्यों को अलंकार के रूप में, मात्रा छंद के रूप में उद्धृत किया है। हेमचंद्राचार्य जी स्वयं धनपाल की रचित ऋषभ पंचाशिका का स्वयं पाठ करते थे। ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, कुमारपाल प्रबंध में से है। हेमचंद्राचार्य जी के समय ऋषभ पंचाशिका बहुत लोकप्रिय हो गई थी। जिन मंडन गणीकृत कुमारपाल प्रबंध में उनके द्वारा इसी का पाठ करने का उल्लेख है। अथ प्रदक्षिणावसरे सरसा पूर्व स्तुति करणार्थम अभ्यर्थिता श्री हेम सूरयः सकल जन प्रसिद्धाम जय जंतु कप इति धनपाल पंचाशिकाम पेठु। राजादयः प्राहु भगवन् भवन्तः कलिकाल सर्वज्ञा परकृत स्तुतिं कथं कथयन्ति। गुरुभिरुचे राजन श्री कुमार देव एवं विद सद्भूत भक्ति गर्भा स्तुतिर अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। तो स्वयं हेमचंद्राचार्य कह रहे हैं कि ऐसी स्तुति मैं नहीं कर सकता जैसी धनपाल ने की है। तो इस प्रकार से और इनके उदाहरण भी मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने पायलच्छी माला नामक एक प्राकृत कोश की भी रचना की थी, और ये प्राकृत का सबसे प्राचीनतम कोश है। इसी को प्रमाण मान के और हेमचंद्राचार्य ने देशी नाममाला की रचना की थी। तो उन कवि पर मैंने ये अपना शोध किया है, ये प्रकाशित भी है, 88 में प्रकाशित हो गया था। और इसको मैंने पूरे विस्तार से जो उस समय की सामाजिक दशा थी, सांस्कृतिक दशा थी, जो खेल मनोरंजन थे, एक मैं उदाहरण बताना चाहूँगी कि आज हमारे विवाह के जो समारोह में जो फंक्शंस होते हैं उसमें एक ऐसा होता है कि पति पत्नी को, जो विवाहित जोड़ा है, उसे एक परात में दूध और पानी और डाल के और एक अंगूठी डाल दी जाती है और दोनों को खेलना पड़ता है। पत्नी तो दोनों हाथों से और पति एक ही हाथ से उस अंगूठी को खोजता है। तो इसका उदाहरण तिलक मंजरी में मिलता है। किस रूप में मिलता है कि राजा मेघवाहन जल क्रीड़ा करते थे अपनी रानियों और उनके साथ, और अंगूठी उसमें डाल दी जाती थी और वो खोजते थे और फिर वो रानियों के साथ मतलब मस्ती करते थे। तो ये इस रूप में अप्रचलित है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया। और तिलक मंजरी बहुत सुंदर कथा है, 2 जन्मों पर आधारित, कादंबरी के बाद की लिखी हुई है। कादंबरी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, लेकिन तिलक मंजरी भी इधर विशेष रूप से सौराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हुई और 3-3 कंपेंडियम सार संक्षेप पद्य में इसके लिखे गए। एक पल्लीपाल धनपाल के द्वारा और लक्ष्मीधर पंडित जो यहाँ अणहिलपुर के ही थे उन्होंने, और पद्मधर, 3 कंपेंडियम सार संक्षेप पद्यमय, एक गुजराती में और एक कृष्णाचार्य द्वारा
हिंदी संस्कृत में गद्यमय। तो 5 संक्षिप्तीकरण जिसके किए गए कि ये स्टोरी, ये कथा कहीं लुप्त ना हो जाए, आक्रमणकारियों द्वारा कहीं इसे नष्ट न कर दिया जाए, इसलिए इसको कथा को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 कंपेंडियम के किए गए थे। क्यों? क्योंकि धनपाल ने स्वयं महमूद गजनवी के द्वारा जो सोमनाथ पर आक्रमण किया गया उसका उल्लेख किया है। सत्यपुरी महावीर उत्साह, संस्कृत में बोल रही हूँ, सच्चौर महावीर मंडन करके उन्होंने 15 पद्यों में अपभ्रंश रचना लिखी है और उसमें ये उल्लेख उन्होंने किया कि उन्होंने सोमनाथ का भी भंग किया, लेकिन वो सच्चौर महावीर का भंग नहीं किया। तो ये सुंदर कथा आप लोग भी पढ़ें और धनपाल के विषय में भी पढ़ें। ये मेरी तरफ से प्रेरणा है और मैं इससे अधिक और नहीं कहना चाहती हूँ।